देखते हैं कि किसका स्क्वायर है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको सिखाया था, पिछले देखे होंगे आप लोग क्लास में, पिछले वीडियो में देखे होंगे आप लोग कि कैसे क्यूब पहचानते हैं, इसके बारे में सिखाया था मैंने। क्यूब कि देखते हैं क्यूब 2 सेकेंड 1 सेकेंड बोलते थे किसका क्यूब है ना। वैसे ही हम देखेंगे स्क्वायर कि कौन किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर होने पर, ठीक है ना। आइए सब तैयार हैं, इसके लिए थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी बातें सीखेंगे। पहले बेसिक प्लेटफॉर्म। अच्छा, कोई है जो क्यूब पहले नहीं पढ़े थे, कैसे पहचानते क्यूब नहीं पढ़े थे, तो पहले आप क्यूब देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा उससे लिंक इसमें होगा, लेकिन हम समझा देंगे अभी आपको, टेंशन मत लीजिए। क्यूब के लिए आप देख सकते हैं, भारतीय लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं इसको, वहां पर भी मैंने लोड कर रखा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर भी कर दिया हूं कैलकुलेशन क्लास, और फेसबुक पर, जहां आप हैं वो देख लीजिए, ठीक। क्योंकि छूटना नहीं चाहिए एक भी कैलकुलेशन। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ आज का देख क्लास कर लिया तो मुझे कैलकुलेशन का हम ज्ञाता बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है। एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, कई दिनों से सिखाते आ रहे हैं। इसे पूरी कैलकुलेशन का वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपको लगे कि हाँ हम कैलकुलेशन जान गए हैं, हम कर सकते हैं। और मैंने कहा कि कैलकुलेशन किसी एग्जाम का पार्ट नहीं होता, किसी एग्जाम में मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब नहीं पूछेगा, लेकिन कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हो जिसमें इसका यूज नहीं होगा, ठीक है ना। कोई एग्जाम में नर्सरी की एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं आपकी मल्टीप्लाई करके दिखाओ मुझे, है कि नहीं, लेकिन इसके बिना आप काम भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चले आगे, तैयार हैं सब? ओके, वेरी गुड भाई साहब। जैसे मैंने क्यूब में सिखाया था यूनिट प्लेस पे क्या होता है, इसे स्क्वायर में पहचानना होता है, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है। जैसे क्यूब में क्यू सिखाया था उसे स्क्वायर में स्क्वायर सिखा रहे हैं, ठीक है ना। 1 के स्क्वायर में 1। अच्छा, 2 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा? अच्छा, 3 का स्क्वायर का इकाई अंक, बोलो ना। 4 का स्क्वायर का, हम सिर्फ इकाई अंक 4 का स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर का 16 होता, सिर्फ हम इकाई अंक ले रहे हैं 6, कोई दिक्कत नहीं, ओके। 5 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस 5 होता है, क्या होता है, ओके। 6 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस 6 होता है। 7 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस 9 होता है। 8 का स्क्वायर में 4 होता है। 9 के स्क्वायर में 1 होता है, ठीक, ओके। ये सभी हम लोग बचपन से जानते हैं कि किसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर क्या होता है। क्या आप तैयार हैं? अरे सोया हुआ तो नहीं है, जागो भाई पूरा एनर्जी के साथ, ठीक है ना। तो ये था यूनिट प्लेस। जैसे मैंने कहा था क्यूब में याद हो जाना चाहिए था, वैसे ही स्क्वायर में भी आपको याद होना चाहिए। याद हुआ कि नहीं? मैं याद करवाता हूं प्लीज, टेक्निक होता है हर चीज में। देखो इसमें एक गड़बड़ है, पता क्या गड़बड़ क्या है, इसमें बहुत सा ऐसे नंबर हैं, जैसे क्यू में था कि जिसका यूनिट प्लेस पर एक बार आ गया दूसरा में नहीं आता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। 1 जो है 1 में भी आता है और 9 में भी आता है। क्या आपको दिखाई दिया? 1 1 में भी आता है, और यदि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 लिखा है तो 1 लिखा है, इसका मतलब 2 हो सकता है कि यदि यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 वाला भी नंबर हो सकता है और 9 वाला भी हो सकता है। समझ में आ रहा सबको ना? 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, ठीक, ओके। 2 का स्क्वायर 4, 4 किस में आता है? 2 में भी आता है और किस में आता है? 8 में भी आता है। देखो ना, यहां भी 4 आ रहा है यूनिट प्लेस पे और यहां भी यूनिट प्लेस पे आ रहा है, ठीक। 9 किस में आता है? 3 में भी आता है और 9 किस में आता है? 7 में भी आता है। कोई दिक्कत? 9 जो यहां भी आ रहा है, 9 यहां भी आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16, देखो 16 जो है 4 में भी 6 आता है और 6 में भी आता है, और 5 का कोई नहीं है, अकेला है बेचारा, ठीक। लेकिन याद नहीं हुआ, मजा नहीं आया है ना, अभी याद करवाता हूं। देखो 1 1 में होता है, जोड़, एक मिनट, जोड़ने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने पर 1 में 1 आएगा, दूसरा जोड़ने 1 में क्या जोड़ेंगे 10 आ जाए, यस, तो 9 में भी 1 आएगा, 1 में भी आएगा और दूसरा किस में आएगा? यदि याद ना हो तो याद कर लेंगे ना, 1 है तो 9 जोड़ने पर 10 होगा, 9 1 10, तो 1 में हम क्या जोड़ेंगे 10, तो 9, तो 1 में भी 1 आएगा और दूसरा किस में आएगा? 9 में भी आएगा, ठीक। 2 का स्क्वायर में 4 होता है, 4 है ना, 4 है ना, 4 4 2 में भी आता है, 2 में क्या जोड़े के 10 हो जाए, तो 8 में भी वही आएगा। देख लो मिला लो, है ना। 4 किस में आएगा? 2 में भी आएगा, 2 में भी आएगा 4,
और किस में आएगा? 8 में भी आएगा। याद हो रहा है सबको? ओके, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 जो है 3 में आ रहा है, तो और किस में आएगा? 3 में क्या 7 जोड़ेंगे ना, 7 और 3 10, 3 और 7 दोनों का सेम होता है, जिसके जोड़ने पर 10 है उनका सेम ही होता है। ठीक, जैसे 1 9 10 हो गया था, तो 1 और 9 का सेम आएगा। 2 और 8, 2 और 8 का सेम होगा। ठीक, 3 और 7 दिखाई दे रहा है सबको? 3 और 7 का सेम होगा, 3 का 9 होता है और 7 का भी 9 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 4 का भी 6 होता है, और 4 के साथ 6 का भी 6 होता है। देखो है ना, 4 का भी 6 होता है, 6 का भी, आपको दिखाई दे रहा है ना? अरे 4 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 6 के बराबर। क्यों? कि 4 और 6 10, दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। 4 तो 6 दोनों का सेम ही होगा, 4 का 6 होगा तो 6 का भी 6 ही होगा, 6 होगा। समझ में आ रहा है ना? और 5 बेचारा बीच में आ गया, तो 5 5 में ही होता है, 5 में 5 जोड़ो तो 5 ही आएगा, तो इसलिए इसका कोई होता नहीं है। ठीक है ना? समझ में आया सबको? याद हुआ सबको? एकदम दिमाग को कंसंट्रेट करके चीजों को याद कर ले। कैसे? 1 में भी 1 आता है, 9 में भी 1 आएगा, 2 में 2 का स्क्वायर 2 में 4 आएगा और 8 में आएगा, 3 में 9 आएगा और 7 में आएगा। ठीक है ना? 4 में 6 आएगा और 6 में आएगा, और 5 में 5 होगा। ठीक है ना? ये याद हुआ? फिर से एक बार देखिए, 1 में 1 आता और किस में आता है? 9 में। 2 में 4 आता है और किस में आता है? 8 में। 3 में 9 आता है और किस में आएगा? 7 में। 10 आना चाहिए जोड़ने पर। ठीक है? 4 में 6 आता है और किस में आएगा? 6 में। 5 तो 5 ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये सबको याद रहेगा? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 5 बिल्कुल सबके बीच में है, इनका सबका रिपीटेशन देखो ऐसे, इसका रिपीटेशन बिल्कुल ऐसे रेंडो बन गया ऐसे, है ना? इस तरीके से। ठीक है ना? सब एक दूसरे का ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है? और 5 का कोई नहीं होता है, अकेला 5 होता है। ठीक है ना? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? ओके, अच्छा सुनिए, कभी कभी पहले रेलवे के एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आया करते थे पहचानने के लिए, कि 4 ऑप्शंस होंगे, पहचानना होगा कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना? कौन परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो पहले बहुत पहले रेलवे में आता था, अब तो बहुत कम एग्जाम भी होता है रेलवे का, लेकिन मे भी कभी आ जाए। तो उसमें पता है क्या, हम सबका निकाल कर देखते रहते थे वैल्यू? नहीं, कुछ टेक्निक होता था पहचानने का, परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसे पहचानने कुछ टेक्निक क्या होता था? ये देखो, इसी टेक्निक पर बेस्ड था। देखो, इसमें कहीं पर भी आपको 2 दिखाई दिया, यूनिट प्लेस पर 2 है क्या? कहीं पर 3 दिखाई दिया, कहीं पर 7 दिखाई दिया, कहीं पर 8 दिखाई दिया? नहीं, मतलब जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा। नहीं समझ में आया? जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर, जिस नंबर के इकाई अंक पर, क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर, जिस नंबर के इकाई अंक पर, ठीक है, इकाई अंक पर 2 लिखा रहेगा, जी कोई भी नंबर हो, इसके यूनिट प्लेस देखो, यूनिट प्लेस इकाई अंक, यदि वहां 2 दिख जाए तो कभी किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि किसी के भी यूनिट प्लेस पर ये नहीं आता। समझ में आ रहा सबको? फिर देखेंगे 3, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 दिख जाए, इकाई अंक 3 हो, वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। रेलवे में जो क्वेश्चन आया करते थे तो इसी पर बेस्ड हुआ करता था कि हमको नॉलेज है या नहीं, स्क्वायर पहचानने का तरीका हम जानते हैं कि नहीं। तो कटिंग प्रश्नों का ये ऑप्शन काटने का यही तरीका होता था, जिसके यूनिट प्लेस पे 2 है वो कभी स्क्वायर नहीं हो सकता, जिसके यूनिट प्लेस पे 3 है कभी स्क्वायर नहीं हो सकता, जिसके यूनिट प्लेस पे 7 है वो कभी स्क्वायर नहीं हो सकता, जिसके यूनिट प्लेस पे 8 है कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। समझ रहे ना? ये कभी स्क्वायर पॉसिबल है ही नहीं। क्या आप मेरे बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो इन सभी नंबर, और सुनो, एक जीरो वाला, जीरो की क्वांटिटी, ऑड क्वांटिटी, क्या बोले हम? ऑड क्वांटिटी, विषम मात्रा। समझते हैं ना? विषम मतलब ऑड क्वांटिटी,
मतलब किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर एक जीरो हो, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 3 जीरो हो, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 जीरो हो, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 7 जीरो हो, इम्पॉसिबल, कभी किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, मतलब जीरो की क्वांटिटी ऑड में हो, पहले देख के पहचान जाएंगे कि आगे का क्या होगा कि नहीं होगा, हमें कोई मतलब नहीं है। आगे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, मुझे मालूम बिल्कुल नहीं है। मालूम हमको ये देखना है, बस जैसे ही देखा कि जीरो एक बार है तो इम्पॉसिबल, 3 बार है तो बोलेंगे पॉसिबल ही नहीं है, आगे चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब नंबर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे दिखाई दे, किसी नंबर के इकाई अंक पे ये सारे नंबर दिखे, तो वह नंबर किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। ये सबसे पहला तरीका आप समझ गए, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे ये रहेगा तो कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखिए। ऐसे मैंने आपको बहुत सारा स्क्वायर सिखाया, उसमें ये भी कहा था भाई देखो एक काम करो, याद कर लेना 30 तक। कहां तक याद किए हैं? खाली 30 का नहीं, 30 तक है ना, इन्हें खाली 30 का स्क्वायर याद। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा लगा कि सबने कॉन्फिडेंस से कहा कि हाँ याद है। अब देखो जरा, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ये सब लोग जानते हैं, ये हम ऐसे ही फालतू में लिख रहे हैं। ये क्या हो गया? 81। ठीक, अभी हम कम ही लिखते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज सब लोग, फटाफट तेजी में, ठीक है ना। अब आपको हम सिखा रहे हैं किसी नंबर का स्क्वायर को कैसे पहचान देंगे। ठीक, पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। ठीक है, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल पहले आपको सीखना है और पहले हमें बनाना है, इसलिए हम छोटा सा एग्जाम्पल देंगे आपको। ठीक, उसके बाद बड़ा बड़ा एग्जाम्पल। ठीक है, और यदि छोटा एग्जाम्पल दें और आपको आता है देखते ही, तो आप ऐसा मन में घमंड करके न बैठ जाना, अरे हमको तो पता पहले ही है कि नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है ना, नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे, निगेटिव माने जाएंगे आप। ठीक है ना, कि आपको सिखाना है ना, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, तभी आगे की बातें समझ में आएंगे। ठीक, हम सिंपल सा नंबर 169 लिखते हैं, ये सभी जानते हैं कि ये 13 का स्क्वायर है, लेकिन फिलहाल आप इसे समझो कि हम नहीं जानते फिलहाल। ठीक है, आपको एग्जाम्पल छोटा सा नंबर पर दे रहे हैं हम। ठीक है ना, आइए, ये क्या लिखा है? 9 लिखा है। क्या लिखा है भाई? 9 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो 9 जो है किस में आता है? 3 में आता है और 7 में आता है। मेरे बात समझ ऐसा लो ना, 9 किस में आता है? 3 और 7 में। कोई दिक्कत भाई? नो। तो 9 आता है 3 में और 7 में। तो जो भी नंबर है, ध्यान सुनना मेरी बात को, ठीक है ना, जो भी नंबर है उसके इकाई अंक पे या तो 3 है या तो क्यू वाला बड़ा आसान था कि देखते ही मार एक ही अंक होता ही था। यहां कंफ्यूजन है कि या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है ना, ओके। क्यू वाले में हम 2 अंक काटते थे, क्यू वाले में क्या करते थे? 2 अंक काटते थे, लेकिन स्क्वायर वाले में सिर्फ एक ही अंक काटेंगे। ठीक है ना, स्क्वायर वाले में कितना काटेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक अंक काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ज्यादा आ जाए तो भी एक अंक काटना है, छोटा है तो भी एक, और बड़ा है नंबर तो भी एक ही अंक काटना है। समझ रहे ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक काटना होता है। ठीक, क्या आप सभी सुन पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? ओके, अब देखो 1 मैंने सिखाया था आपको पिछले क्लास में, याद करो। ये 1 जो लिखा है किसके बाउंड्री में आता है? देखो 1 से लेकर 4 तक, देखो 1 से 4 तक लिखा है ये, तो 4 जहां से शुरू हो गया वहां से 2 का बाउंड्री शुरू हो गया, तो उसके पीछे क्या माना जाएगा? 3 तक। किसका बाउंड्री माना जाएगा? 3 तक 1 का बाउंड्री। सिखाया था ना कि 1 से 3, जैसे यहां से वहां तक, यहां मेरा मकान है, वहां दूसरे का मकान है, दूसरा का मकान वहां से शुरू हुआ, तब तक यहां से लेकर वहां तक का जो जमीन है उसमें हम ही खेलेंगे कूदेंगे, है ना, अधिकार हमारा ही माना जाएगा। तुम्हारा बाउंड्री जहां से शुरू हुआ है वहां से तो अपना देखो, है कि नहीं? आप समझते हैं ना? ओके, तो हमने कहा
वन किस में आएगा? वन में। किस में आएगा? वन में। तो या तो 13 का है या तो 17 का है, ये देखना है। देखो ये जो भी यहां बचेगा ना उसको देखिए किस में आता है, तो वन में आएगा। तो हम बोले क्योंकि 1 से लेकर 3 तक वन में माना जाएगा, 1 से लेकर 3 तक का माना जाएगा, वन में माना जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके भाई साहब देखिए, तो 1 में माना गया तो क्या बोलेंगे? या तो 13 का या 13 या तो 17। जरा उनको नोट कीजिए, है ना, या तो 13 या तो 17 का। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरे बात समझ रहे हैं? ठीक है ना, ओके। तो पानी पीजिएगा, ठीक है ना। अब ये आ गया 13 और 17। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि अब ये 13 का है या 17 का है। ठीक है, 13 का है या 17 का है, ये पता नहीं चला। बताता हूं थोड़ा सा देखो कि 13 का है कि 17 का पता चला नहीं ना? ओके चलो यहां देखो, ये है 13 या 17, कंफ्यूजन हो गया। ठीक, अब सुनिए ध्यान से प्लीज, यहां देखिएगा ये 1 लिखा है ना, 1, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट नंबर से। कैसे? नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 2। गुना करो, 1 गुने 2 कितना होता है? 2। अब ये नंबर देखो, ये 2 से बड़ा है या छोटा है? यदि 2 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा। यदि ये नंबर जो प्रोडक्ट आएगा ना उससे छोटा है तो छोटा वाला आंसर, और यदि ये नंबर इससे बड़ा है या बराबर भी होगा तो बड़ा वाला माना जाएगा। ठीक, इससे छोटा है तो छोटा वाला आंसर, यदि बड़ा है या बराबर है तो बड़ा वाला आंसर। ये बात समझ में बेहतर तब आएगा जब आप 1-2 एग्जांपल देखेंगे प्लीज। जैसे हम 324 लिख दिए मान लीजिए। ठीक, यहां देखिए प्लीज, डरिएगा नहीं, पहले सकिए ध्यान से फटाफट। तो 4 किस में आता है? 2 और 4 किस में आता है? 2 और, समझ में आ रहा है ना? ओके, एक अंक काट दो। ए भाई देखो ना, 3 किस में माना जाता हो? ये 3 किस में माना जाएगा? 1 से लेकर 4 से पहले 1 में माने, क्या मानेंगे? तो यहां 12 या तो 18, 12 या तो 18। ये बताओ कि 1 है, 1 का अगला नंबर क्या आएगा? 2। तो 1 गुने 2 क्या हो गया? 2। ये 2 से बड़ा या छोटा है? तो इसका मतलब बड़ा वाला 18 का स्क्वायर है ये। मेरे ये तो सबको आता है ना, मालूम है ना, डरिएगा नहीं। 4 किस में आता है? 2 में या तो 8 में। एक अंक नहीं देखना होता। ठीक, अब क्या बच गया? 3। तो 3 किस में आएगा? तो 4 से छोटा है तो 1 में आएगा। तो 1 या तो 12 या तो 18, और 1 के अगले नंबर से गुना करेंगे। 1 गुने 2 क्या होता है? 2। 1 गुने 2 कितना होता है? 2। ये 2 से बड़ा या छोटा है? ये बड़ा है ना, तो इसका बड़ा वाला आंसर है। समझ में आ रहा है? थोड़ी बहुत आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? जैसे 576 लिखा हुआ है, डरिएगा नहीं, आपको हम पूरा सिखाएंगे, डरना बिल्कुल मना है। ठीक है ना? 4 से लेकर 8 तक किस में माना जाएगा? 2 में। समझ में आ रहा है ना? तो हमने कहा या तो 24 या तो 26, 24 या तो 26। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग ना? 24 या तो 26। कोई दिक्कत तकलीफ? नो, ये सबको समझ में आ रहा है? 2 के बाद क्या आता है? तो 2 3 जा 6। ये देखो, इस 6 से छोटा है या बड़ा है? अरे 5 छोटा है या बड़ा है? तो आंसर छोटा वाला होगा। थोड़ा बहुत समझना आना शुरू हो गया ना? टेंशन न ले, बिल्कुल टेंशन न ले। ला रहा है भाई साहब, फिर से 9 कीजिए उधर। अरे पानी मांगे, पानी पानी ला रहा है, जल्दी तो खत्म हो जाएगा तब फटाफट फटाफट फास्ट फास्ट करवाइए, इतना देर से लाएगा तो काम कैसे चलेगा? चलिए यहां देखिए भाई साहब, तैयार है सब लोग? तैयार है सब लोग? डरना मना है बिल्कुल, ठीक है ना? अच्छा देखो, एक और देता हूं वही सेम। सपोज करो 676 ही लिखा होता है ऐसे, ठीक है? तभी करवाया था। तो सुनिए, 6 किस में आता है? 4 में, या सेम दे रहा हूं 4 और 6 में, ठीक है ना? 4 में या 6 में, यही आता है ना? ए भाई सब समझ में आ रहा है ना? तो ये बताइए मुझे,
एक अंक काटना होता, ठीक। 6 किस में आएगा? 6 किस में आएगा? अरे 5 से बड़ा, 4 से बड़ा हो गया ना, तो या तो 24 या तो 26। अब बताओ 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 2 3 या 6। यदि बराबर भी आ जाए ना, बड़ा या बराबर, तो बड़ा माना जाएगा, ठीक। छोटा होगा तो छोटा वाला, छोटा होगा तो छोटा वाला, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा या बराबर होगा तो बड़ा वाला, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए बराबर, इसलिए एग्जांपल मैंने दिया कि एक बराबर देख लीजिए, तो बराबर हो गया तो हम क्या मानेंगे? बड़ा वाला। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आ रहा समझ में? ओके भाई सब यहां देखिए, जो 729 लिखा हुआ है, ठीक। ई बताइए 9 किस में आता है? जल्दी जल्दी। 3 और यही ना, 3 के बाद 7 ही आने वाला है ना। 3 या 7 में, किस में आता है? 3 या 7 में, ठीक। 9 किस में आता है? 3 या 7 में। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरे बात समझ रहे हैं ना? चलें आगे, एक अंक काट दो। 7 किस में आएगा? देखो 9 से छोटा 8 तक रहेगा तो 2 में ही आएगा। 8 तक क्या रहेगा? तो इसलिए 23 या तो 27। समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा सबको? अब बताइए 2 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 3। 2 3 जा 6। ये 6 से बड़ा छोटा है? बड़ा है तो बड़ा वाला, ये 27 का होगा। मेरे बात समझ में आ रहा है? धीरे धीरे पसंद नहीं आ रहा भाई? अब धीरे धीरे आसान लग रहा होगा, है ना? पहले स्टार्टिंग में लोग बहुत पता नहीं क्या कर रहे हैं ना, आसान लग रहा है? ओके, पता नहीं इनको आसान नहीं लग रहा है, कहाँ गए लाने के लिए? 1024, यहां देखिए भाई साहब 1024, ठीक है ना? 1024 दिखाई दे रहा सबको? ओके, वेरी वेरी गुड। यहां देखिए भाई साहब, 4 किस में आता है? 4 किस में आता है? 2 या तो, अब एक अंक नहीं देखते। कितना अंक नहीं देखते? एक अंक। कितना अंक नहीं देखते? एक अंक। 10 आ गया। कितना आ गया? 10। अब 10 किस में आएगा? 9 से बड़ा है तो 10 किस में आएगा? 3 में। या तो 32 या तो, अभी तक बोतलें लेना है तुम, है ना? 32 या तो 38। मोबाइल मांग के लाना, मोबाइल जरा, मोबाइल डालो। 32 या तो 38 दिखाई दिया सबको? 32 या तो 38। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? अब बताइए आप 3 का नेक्स्ट क्या आएगा? 3 4 जा 12। 12 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है, तो क्या बोलेंगे? छोटा वाला। क्या बोलेंगे? छोटा वाला। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप समझ रहे हैं ना? ओके, वेरी वेरी गुड। ये समझ में आ रहा सबको? पक्का पक्की बात है? ए भाई साहब, गला तो आज खराब है। तैयार हैं सब लोग? थैंक यू भाई साहब, बहुत देर लगाया। ठीक है, ठंडा पानी दे दिया। हे भगवान, खिलाया भी तो ठंडा पानी। देखिए ध्यान से प्लीज, फटाफट। हाँ, तो हमको सिखा रहे थे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके भाई साहब, तो अब बनाइए। सिंपल देता हूं एक 1444, बताना किसका है? सबको याद होगा ये 1444, बताइए फटाफट। 1444, 1444 किसका है? कुछ आया? 30 सबका है भाई? सबका आ गया? चलिए यहां देखिए, 4 किस में आता है? जो बताओ 4 किस में आता है? 2 या एक अंक काटो। 14, 14 किसके अंदर में आएगा? देखो 16 से छोटा है तो 3 में, या तो 32 या तो, बताओ 3 4 जा, तो ये 14 जो लिखा है
ये 12 से क्या है, छोटा है या बड़ा है? बड़ा है तो क्या होगा, बड़ा वाला। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरे बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, हम कैसा भी देंगे उड़ा देंगे ना, ठीक है। एक और कीजिए, अब देखो बहुत मल्टीप्लाई कर करके। 1764, 1764 फास्ट। 1764 तो ये किसका स्क्वायर है? जल्दी बताइए। 1764 किसका है? 40, 40 सबका है पक्का? यहां देखिए फटाफट, 4 किस में आता है? 4 किस में आता है? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। 4 आ गया 2 में, एक अंक और 17 किस में? 16 से बड़ा हो गया ना, तो या तो हाँ 2, 4 किस में है? 2 और, तो या तो 42 ना, या तो 48। तो 4 बचे, तो 20 से छोटा बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? छोटा वाला। कोई दिक्कत नहीं, ये आप समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत भाई साहब? नो। बहुत फटाफट करते हैं हम लोग, बहुत लेट हो रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा और करेंगे। डरिएगा नहीं, फटाफट लीजिए। 2209 फास्ट। बताइए ना, 2209 फास्ट। किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है भाई? 40। क्या आप समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 9 किस में आता है? 9 किस में आता है? 3 और एक अंक काटना, 22। 22 किस में आएगा? 25 से छोटा है ना, तो या तो 43 या तो 47। 4 5 जा, अरे 4 5 जा बोलो ना। 20 छोटा ये बड़ा है, तो बोलेंगे बड़ा वाला होगा। समझ में आ रहा है? जैसे 3844 बता जरा। 3844 फास्ट, तेजी में चलिए, जल्दी हमें भी जाना है फास्ट। 3844 फास्ट फास्ट, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? ए भाई सब आ गया, सबका आ गया, वेरी वेरी गुड। किसका है भाई साहब? बोलिए। आ गया कितना का? 60। 4 किस में आता है? 2 8, एक अंक काट दिया, 38। 36 से बड़ा ना, तो 62 या तो 60। अब बताइए 6 7 जा कितना होता है? 6 7 जा, तो 42 छोटा ही बड़ा है? छोटा है तो छोटा वाला, ठीक। अच्छा एक छोटी सी बात, जैसे हम लोग लास्ट में 5 हो उसका अलग समझ जाते हैं थोड़ा, ठीक है ना? एक मिनट, अभी कुछ बोलिएगा नहीं, मैं 2 4 लिख देता हूं, उसके बाद आपको देख के बताना होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहला बात कि 5 वाला बड़ा आसान होता है, अब परेशान किए होंगे सब लोग, है ना? सबसे पहला बात कि 5 तो होगा ही, जिसकी इकाई अंक पे ऐसे 5 है तो सिर्फ 5 में होता है। किस में होता है? ए भाई किस में होता है? 5 में। जिसकी इकाई अंक पे 5 है तो सिर्फ 5 में, और 5 किसी में होता है क्या? नहीं। ओके, एक अंक काट देना है। क्या लिखा है? जो बचेगा ना, जो बचेगा एक अंक काटने के बाद, इसको ऐसे तोड़ना, ऐसा तोड़ो कि एक का अंतर हो। कितने का? हमेशा ऐसे तोड़ना है। 2 3 जा 6, बस छोटा वाला, ठीक। और देखिए यहां देखिए पहले 5 लिख दिया, एक अंक 3 चौके किसका है? छोटा वाला। समझ में आ रहा सबको ना? नहीं समझ में आया? 5 तो 5 में ही होता है मालूम, एक अंक काट दो, 4 बचे किसका होगा? छोटा वाला। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। 5 का 5, एक अंक काटो, 5 6 जा 30, किस में आता है? छोटा वाला, ठीक। अच्छा एक अंक काटना भैया,
6 सत्ते 42 किस में आएगा? छोटा वाला हो गया आंसर। क्या आप मेरे बात समझ रहे हैं? और भी बहुत सारी बातें इसमें हैं जो राज की बात हम चलो आगे बताएंगे और सारी बातें, ठीक है। आज कितना ही था, कमी पढ़ते हैं। ओके, जय श्री राम। अरे खत्म करो भाई, कहाँ कर रहा है?